वेलकम एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि सेल क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि क्यों सेल फंक्शनल यूनिट कहलाता है हमारे बॉडी का। ठीक है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्यों वो फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जितने भी तरीके के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेनी काइंड्स ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर इनसाइड द सेल, मतलब बहुत तरीके के, मतलब कि मोस्ट ऑफ होता है ना कि सारे के सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, सारे के सारे तो उसी में होंगे। बायोकेमिकल एक्टिविटीज का मतलब होता है, बायो का मतलब क्या होता है आप जानते हो। बायो का मतलब सीधा का सीधा लाइफ, जैसे बायोलॉजी आपके बारे आपने सुना होगा कि बायो का मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी, राइट। तो अब देखिए इसको छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बायो मीन्स लाइफ, और बायो मतलब लाइफ के अंदर कोई, मतलब लाइफ जो भी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या क्या कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस या केमिकल एक्टिविटीज जो हो रहे हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे सेल्स के अंदर अधिकतर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसे कहते क्या है। ठीक है, तो जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं, तो उसे हम लोग एक टर्म से जानते हैं जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड अ लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल के अंदर होता है। क्लियर है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है ना बच्चा लोग, दो तरीके का। मेटाबॉलिज्म में कितने तरीके, एक और दो। ठीक है, देखिए उस वीडियो में था, उस वीडियो में मैं बता सकता था, लेकिन उस वीडियो को मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया क्योंकि उसमें इतना बताना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा सेक्शन था, इसीलिए मैं फिर बांट करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं दो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको मैंने समझा दिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बस समझना है आपको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब समझा दिया। मेटाबॉलिज्म कितने तरीके का, दो तरीके का। ठीक है, याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक है, मेटाबॉलिज्म को तो आपको याद रखना ही रखना है, बट जैसे एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, इन दोनों को याद रखने का भी एक ट्रिक है। जैसे कैसे आप याद रख सकते हो कि एनाबॉलिज्म को आप ऐड कर दो, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड से याद करेंगे, और इसे हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट से याद। जैसे कि मैथ्स तो कहीं भी पीछे नहीं छोड़ता है, पता है आपको। ठीक है, इसमें मैथ्स आने वाले हैं 11th में भी, जैसे कि आप लोग जानते हो। ठीक है, रिलेटेड भी, लेकिन ऐड। ठीक है, बायो वाले के लिए थोड़ा सा हेडेक रहता है मैथ्स, बट मैथ्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर चलेंगे आगे। तो एडिशन होता है किसी भी चीज़ का एडिशन, अगर कोई भी चीज़ फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ऐड ऑन हो रहा है, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ भी फॉर्म करे। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ भी फॉर्म करे, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्लियर। दूसरा हम लोग जानते हैं कि जैसे कि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को हम लोग या तो सब्ट्रैक्शन से याद रख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट से, या तो कट से। कट जानते हो ना, काटते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो बड़ा सब्सटेंस होता है या जो बड़ा कंपाउंड होता है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट करके अलग हो जाता है और एक अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म, जहाँ पे किसी भी चीज़ का ब्रेकिंग डाउन होता है। ठीक है, दैट प्रोसेस, दैट केमिकल रिएक्शन in which breaking down of anything takes place, that is known as catabolism। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं, एक एक एग्जांपल से जानेंगे, एक एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है, तो बोलने लगते हैं लीफ है या ग्रीन लीफ है, प्लांट है, ऐसे करके हम लोग जवाब देने लगते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द
मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका यहीं पे होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। उसके बाद एक और रेस्पिरेशन, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन का भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप एकदम दिमाग में रिमेंबर करके रखोगे कि ये कहाँ पे होता है। ये हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल, क्लियर, इट इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल। और ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल दैट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, ठीक है। उसी में हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्लियर। अब चलिए देखिए कैसे फंक्शनल यूनिट है। अब देख लीजिए दोनों ही चीजें, ये भी हमारे सेल के अंदर ही पाया जाता है। सेल ही है ना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ही तो है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। रेस्पिरेशन क्या क्या है, एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर है, सेल के अंदर है। तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, सेल के अंदर हो रहा है। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे लगते हैं, ठीक है। लगते हैं ना, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक साथ कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 को फॉर्म करता है, ठीक है। 6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म किया, वाटर का लिबरेशन हुआ और एक ऑक्सीजन भी लिबरेट किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग टेक्स प्लेस ओवर हियर। इसीलिए इसका ये किस तरीके का रिएक्शन होगा, इट इज अ काइंड ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए इसमें किस दो चीज के एडिशन से कोई भी सब्सटेंस बन रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं इसको, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जस्ट इसका देखिए, जैसे कि C6H12O6 है ना, और जैसे ही ऑक्सीजन इसमें एड ऑन होता है, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। बट ये किस तरीके का रिएक्शन है आप बता सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है, ठीक है। और वो टूटता किस में है, अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में। अच्छा यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, क्या दोनों का जो कंपोनेंट है, सिंपलर कंपोनेंट, इसका जो सिंपल कंपोनेंट है, क्या दोनों तरफ सेम है क्या, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब कि दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और नई चीज आ रही है, जो 38 ATP आप जानते होंगे कि करेंसी ऑफ एनर्जी होती है ATP, यहाँ 38 ATP एक बार में रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल द सेल अ फंक्शनल यूनिट, है ना। तो इसीलिए हम लोग फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, एक और जो वर्ड आता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल यूनिट